बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बच्चों की नेशनलिटी के बारे में काफ़ी एक अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद एक नए चार्जेस लगाने जा रही है लकाशा बैंक। इसके साथ साथ पीछे इसके और बैंक्स भी हैं जो आने वाले वक्त में नए चार्जेस लगाने जा रहे हैं और हैरान कौन चार्जेस हैं जो अभी लागू होने वाले हैं। इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। इंग्रेस और मिनिमम अविताल से रिलेटेड काफ़ी एक अच्छी अपडेट है जो कि अब बड़ी तादाद में लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, इसको अप्लाई कर सकेंगे और इस इमदाद को हासिल कर सकेंगे। इस पर तफसीली बात करेंगे और आखिर में बात करूंगा हुकूमत ने नई सज़ाएं और नए जुर्मानों की अनाउंसमेंट की है। ये किन के लिए है, किस तरह से ये सज़ाएं और जुर्माने लगाए जाएंगे और किन को लगाए जाएंगे, इस पर डिटेल के साथ वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें ऑलरेडी फेस थी, उसमें कुछ नई अपडेट सामने आई है। जो इस वक्त स्पेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से एक नई अपडेट ये सामने आई है जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा। असल में ये अक्टूबर के महीने में इन्होंने जो है वो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज़ को हुक्म दिया था कि वो अपनी स्पीड को अप करें। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के दौरान जो भी लोगों ने वीज़े अप्लाई किए, ख्वाह वो फैमिली वीज़े थे, ख्वाह वो नेशनलिटी के वीज़े थे और बाकी तमाम विज़िट वीज़ों पे कुछ देखा गया कि रफ्तार ठीक रही है, स्टूडेंट वीज़ों पे भी। लेकिन जो परमानेंट वीज़े थे जिन्होंने जहाँ पे आके परमानेंट तौर पे रहना था, उनको कन्वर्ट करवाना था रेजिडेंसी में, उनके जो तमाम मामला हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देर बरती गई। इसमें अगर एक कैटेगरी को देखा जाए तो उनके लिए स्पेशल काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में स्पेन में कम से कम जो है 2 से 3 साल लग जाते हैं अगर वहाँ आप अपनी होम कंट्री में अपने बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। ये नेशनलिटी कौन सी आप अप्लाई करते हैं? जब आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है, वो बच्चे जो आपकी होम कंट्री में है और उनकी 18 साल से उम्र कम है, उनके डॉक्यूमेंट आपने वहाँ की जो स्पेनिश एम्बेसी है वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं कि मेरे बिहाफ पे उनको डायरेक्टली नेशनलिटी दी जाए। वो प्रोसेस इतना लेंथी और इतना ज़्यादा वो सुस्त है कि वहाँ पे साल साल लग जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके आपके बच्चों को वो स्टेटस मिलता है जो आप चाहते हैं। उसको आप तेज़ करने के लिए ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा ने प्रेशर डाला है मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज़ पे कि वो जल्द से जल्द अपने काम को निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना के दौरान भी जो फाइलें जमा हैं उनको भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। आज से तकरीबन 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जिस तरह प्लानिटी चक्के नेशनलिटी के लिए था, जिस तरह प्लानिटी चक्के उन्होंने एक्स्ट्रा खैरिया के लिए मुख्तलिफ मुलाजमीन भर्ती किए, मैंने इनके लिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इसी तरह उन्होंने जो फॉरेनर अफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ासतौर पर एम्बेसीज और कौंसलेट है, उनके लिए भी प्लान लेके आए हैं। वहाँ पर भी ज़्यादा मुलाजमीन काम करेंगे ताकि फ़ाइलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इस तमाम प्रोसेस को करने के लिए अब जो नई अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि काफ़ी काम जो है वो तेज़ होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे जो है अब इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये स्पेशली सिर्फ नेशनलिटी के केसेस नहीं है बल्कि तमाम केसेस में अब जल्द से जल्द काम होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर हुकूमत की हदायत को सामने रखें, जो मैंने नीचे लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें ये तमाम चीज़ें दर्ज हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात मेंशन करता चलूँ कि एक जो नया लॉ निकला है नेशनलिटी का, जो नेशनलिदाद दी पारा नेतोस है, यानी कि पोता पोती नवासा नवासी के लिए, जो मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो में डिटेल के साथ आपसे बात की थी, वो जो नया कानून निकला है नेशनलिटीज़ का उन लोगों के लिए जो कभी मुल्क छोड़ के साउथ अमेरिका में चले गए थे, अब उनकी आगे औलादें हैं, तो उनकी आगे औलादें हैं, उनके लिए उन्होंने नेशनलिटी का जो प्लान लगाया, उनके लिए भी ख़ास तौर पे उन्होंने एम्बेसीज़ को अलर्ट किया कि अब ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा काम बढ़ेगा, इस वजह से आप अपना काम तेज़ करें। तो इसकी वजह से तमाम ममालिक की एम्बेसीज़ और कौंसलेट में इसके असरात देखे जाएंगे। अब बात करते हैं लकाशा के बारे में। लकाशा ने एक हैरान कुन नया जो है वो चार्जेस जो है वो लॉन्च कर दिए हैं और वो 2023 में लॉन्च वसूल करने शुरू कर देगा। ये हैरान कुन इस वजह से है कि हर बंदा एटीएम को यूज़ करता है और दुनिया में आपने देखा है तमाम ममालिक में तकरीबन एटीएम मशीन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अब लकाशा पहली मरतबा ऐसी करने जा रहा है कि आप अगर एटीएम मशीन को यूज़ करेंगे तो उसके यूज़ पर भी आपको कुछ ना कुछ रकम आपके चार्जेस कटेंगे आपके अकाउंट से। ये वाकई एक हैरान कुन जो है वो डेवलपमेंट है जो सामने
आई है और देखा ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ मज़ीद बैंक्स इसमें लाइन में इंटर हो सकती हैं और मज़ीद बैंक जो हैं वो ये चार्जेस काट सकती हैं। ये याद रहे कि लाकाशा स्पेन की बड़ी अहम तरीन बैंकों में शामिल है और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में इनके कस्टमर हैं और ये कतलूनिया में ख़ास तौर पे और पूरे स्पेन में आम तौर पे इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बैंक है। अगर एटीएम में लाकाशा ये चार्जेस लगाता है एटीएम को यूज़ करने पे, तो इसके पीछे लाइन में बाकी बैंक्स भी खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि जो लाकाशा करेगा इसके पीछे हम उसकी जो है वो हूबहू कॉपी करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई और ना ही कोई सोसाइटी की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई अभी तक अपडेट आई है। हो सकता है कि इस पर कुछ ना कुछ रुकावट डालने के लिए केस वगैरह किए जाएं या कुछ एहतियाज किया जाए या कुछ हुकूमत की तरफ से इस पर रोकथाम की जाए, लेकिन फ़िलहाल वो उनको आज़ाद छोड़ दिया गया है। अब वो लाकाशा बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड है, वो अब चार्जेस लगाने का उन्होंने ख़ास तौर पे ऐलान कर दिया। आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि ये चार्जेस जो हैं वो वसूल होने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या नई अपडेट आती है, क्या आने वाले वक्त में लाकाशा को हुकूमत रोक पाती है या लाकाशा इसी तरह से अपनी हद दरमी पे रहती है और चार्जेस वसूल करती है। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में काफ़ी एक अहम और अच्छी अपडेट है, जो कि काफ़ी देर से जो ये स्पेन में रहने वाले लोग हैं उनकी डिमांड थी कि इस तरह किया जाए, जो आखिरकार हुकूमत ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। आपको इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, लिंक नंबर 3, वो भी आप रीड कर सकेंगे। हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि 2023 में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो शॉपकीपर हैं, जो ऑटोनोमो पे हैं, उनको भी इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करने का राइट मिल जाएगा। इससे पहले ये था कि उनको एक ख़ास हद तक राइट था। आम तौर पे जो ऑटोनोमो वाले थे उनको ये राइट नहीं दिया जाता था। अगर वो अप्लाई करते भी थे तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। जो स्पेन में कम्युनिटी थी उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि ये स्पेन में बहुत बड़ी तादाद में लोग छोटे बिजनेस रखते हैं, ऑटोनोमो रखते हैं, शॉप्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह के और छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम परफेक्ट चल रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि इंग्रेसो मिनिमा विताल में उनको भी एक पार्ट दिया जाए। तो आखिरकार हुकूमत ने ये एक्सेप्ट किया और हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया कि 2023 में जो है वो ऑटोनोमो वाले भी बढ़ चढ़ के इंग्रेसो मिनिमा विताल में अप्लाई कर सकेंगे और इससे बेनिफिट उठा सकेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कितने रेंटे पे और कितनी त्रेस मिस्त्रे पे जो है वो दिया जाएगा इंग्रेसो मिनिमा विताल, लेकिन ये वाज़े कर दिया कि अब वो अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद जैसे डिटेल इसके बारे में आएगी, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 2023 में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि छोटी ऑटोनोमो से रिलेटेड है, उनकी शॉप्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, डोनर हैं, फ्रूट एरिए हैं, तो उनको भी ख़ास तौर पे ये एक्सेस मिल जाएगी। वो भी अब ये इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई कर सकेंगे। हुकूमत की तरफ से नई सज़ा और जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है। आपको मालूम है कि मैं गाही बगाही आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ कि पैदी नेते को इस्तेमाल करने वालों के लिए इंश्योरेंस मस्ट कर दी गई है। फिर मैंने कहा कि हेलमेट जो है वो मस्ट कर दिया गया है। इस तरह की बाकी अपडेट्स जैसे जैसे आती रही हैं, जो मैं ज़रूरी समझता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है ताकि आप बर वक्त उस पर काम करते हुए बच सकें जुर्मानों से, सज़ाओं से। तो इसी तरह की एक और अनाउंसमेंट कर दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो अनाउंसमेंट ये है कि पैदी नेते को अब सेम लाइक उसी तरह ट्रीट करने की अनाउंसमेंट की गई है जिस तरह एक गाड़ी या मोटरसाइकिल जो चलाने वाले को ट्रीट किया जाता है। इसकी इंश्योरेंस ऑलरेडी मस्ट कर दी गई है, आप लोगों के साथ मैंने न्यूज़ शेयर की थी। इसी तरह हेलमेट मस्ट किया गया है, पहले भी यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब इसमें अल्कोहल टेस्ट भी ऐड कर दिया गया, यानी कि आपका अल्कोहल टेस्ट भी पुलिस कर सकेगी। आपको रोक के आपका टेस्ट होगा कि आपने अल्कोहल कितनी इस्तेमाल की है। अगर आप उस कैटेगरी से ज़्यादा हुए तो आपको जुर्माना हो सकता है। मिनिमम का जो कहा गया है वो 500 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 यूरो तक और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है जिसमें सज़ा भी शामिल है। इस वजह से आने वाले वक्त में पैदी नेते के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पैदी नेते बहुत बड़ी वजह बन रहा है एक्सीडेंट्स का। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ना भी टकराएं, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि ख़ुद पैदी नेते चलाने वाले भी
खुद गिर रहे हैं और एक्सीडेंट की वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो रहे हैं, जिसमें शदीद ज़ख्मी होना भी शामिल है। तो इस वजह से हुकूमत ने ये स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं। अल्कोहल टेस्ट मस्ट कर दिया गया, सज़ाएँ बढ़ा दी गई हैं, जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। इस वजह से पैदी नेते इस्तेमाल करने वाले ख़ास तौर पर मोहतात रहें। किसी वक्त भी किसी भी कोताही पे पुलिस उनको पकड़ सकती है और उनको सज़ा और जुर्माना कर सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।